अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज हम अफगानिस्तान के एक इंतहाई कदीम और खूबसूरत शहर की सैर करने जा रहे हैं जो अपने खजूर और माल्टे के बागात की वजह से पूरे एशिया में मशहूर और मारूफ है। ये शहर पिछले 2000 सालों से आबाद है। यहाँ बुद्ध मत के बेशुमार मंदिर भी मौजूद हैं। यहाँ के खूबसूरत बाजार, लोगों की सादा जिंदगी, नॉन कस्टम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और चोरी के आईफोन कहाँ से आते हैं, ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जलालाबाद अफगानिस्तान का एक इंतहाई कदीम शहर, जिसे गुजरे वक्तों में अदीनापुर और नागराहारा के नामों से पुकारा जाता था। जदीद जलालाबाद की बुनियाद मुगल शहंशाह अकबर आजम ने 1560 के आसपास रखी थी और इस शहर का नाम जलालुद्दीन की निस्बत से जलालाबाद रखा। इस शहर का कुल रकबा 122 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 3 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं। ये अफगानिस्तान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। जलालाबाद के लोग इंतहाई सादा तबीयत, मुखलिस और मेहमान नवाज हैं। ये मशरकी अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मुआशी और समाजी शहर है। ये शहर काबुल से तुर्खम पाकिस्तान जाने वाले रास्ते पर आबाद है, इसीलिए तिजारत के लिहाज से ये अफगानिस्तान का तीसरा अहम शहर है। इस शहर में बहुत बड़े बड़े ढाबे और होटल्स जो कि रोड्स के ऊपर बनाए गए हैं, जहां ट्रक और बड़े बड़े ट्राले स्टे करते हैं जो पाकिस्तान आते जाते हैं। इन होटल्स पर आपको नमकीन और रोश ही सिर्फ मिलेगा। दुम्बा और बकरे का गोश्त इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अफगानिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसे नंगरहार यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इसी शहर में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी को 1963 में बनाया गया था। उस वक्त ताहिर शाह का दौरे हुकूमत था। यहाँ 17,000 के करीब तुलबा तालीम हासिल करते हैं, मगर औरतों के लिए यहाँ एक जैसा कानून नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। जलालाबाद को अफगानिस्तान के 2 मशहूर दरिया भी लगते हैं, दरिया काबिल और दरिया कुनार। इस शहर को सदियों तक अफगान बादशाहों ने इसके मजेदार मौसम और बागात की वजह से बहुत पसंद किया। हत्ता कि तैमूर शाह दुरानी ने अपनी बादशाहत में मौसम सरमा का खूबसूरत वक्त यहाँ गुजारा। पूरे जलालाबाद में से एक बड़ा और मेन रोड गुजरता है, जिसके दोनों तरफ बड़े और लंबे लंबे बाजार मौजूद हैं। इन बाजारों में आपको ज्यादातर मसाला जात, कालीन और खुश्क मेवा जात की दुकानें नजर आएंगी। लेकिन अगर आप बाहर रेडियो पर देखें तो जलालाबाद के बागात से आई खजूर, माल्टा, सेब और आड़ू को ही देखेंगे, जो इंतहाई सस्ता और फ्रेश होता है। आप अपनी मर्जी से शापर उठाएं और जहां से दिल चाहे फ्रूट को उठाकर अपने लिए रखें। जलालाबाद का सबसे मशहूर शनवारी बाजार है, जहां से अफगानी कपड़ा जो हाथ से बुना जाता है और खुश्क मेवा जात मिलेंगे, जबकि तलाशी चौक अपने लजीज खानों की वजह से इंतहाई मशहूर है। अगर हम यहाँ के मशहूर खाने देखें तो काबली पुलाव सफ़े अव्वल पर आता है, जो बेहद लजीज होता है। तलाशी चौक के चपली कबाब काफी मशहूर और मजेदार हैं। इनके बाद दरोंटा डैम के करीब तली हुई मछली काफी मशहूर है। लोग पूरी फैमिलीज के साथ ये मछली खाने के लिए जाते हैं। इन सब खानों के अलावा यहाँ पनीरी रोटी, जो सब्जियों और पनीर को भरकर बनाई जाती है, बहुत ज्यादा खाई जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसका मजेदार होना और सस्ता होना है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के बाबाए कौम शाह अमानुल्लाह खान गाजी का मजार भी इसी शहर में मौजूद है, जिन्होंने 1919 में बरतानिया के खिलाफ मुहिम चलाई और अफगानिस्तान को आजाद मुल्क की हैसियत दिलवाई। इनकी बेगम मलका सुरैया थीं, जिन्होंने खवातीन के हकूक पर काफी काम किया। 1929 में इनको जलावतन करके इटली भेज दिया गया। फिर 1960 में इनकी वसीयत के मुताबिक इंतकाल के बाद जिस्दे खाकी को जलालाबाद में दफनाया गया। जलालाबाद एक ज़राई इलाका है। यहाँ हजारों लोग गन्ने, चावल, चना और मूंगफली की काश्त करते हैं। इनके अलावा यहाँ सब्जियां और फल वाफर मिकदार में होते हैं। लेकिन अगर इसका पहाड़ी इलाका देखें तो बेहतरीन बड़े और लंबे लंबे रोड्स बने हुए हैं, जो पहाड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। ये रोड्स इंतहाई साफ सुथरे और तमाम करीबी शहरों को आपस में मिलाते हैं। जलालाबाद में सबसे ज्यादा रोड्स पर रिक्शे देखने को मिलेंगे, जिनके बाद कार टैक्सी बहुत ज्यादा है।
यहाँ बस ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है। लोग छोटी गाड़ियों पर सफर करते हैं, लेकिन यहाँ हजारों गाड़ियां सालाना नॉन कस्टम यानी दूसरे मुल्कों से गैर कानूनी तौर पर लाई जाती हैं, जिनकी तादाद वैसे तो करोड़ों रुपया होती है, लेकिन ये गाड़ियां यहाँ पर चंद लाख रुपयों में सेल होती हैं और लोग यहाँ ज्यादातर अपनी गाड़ियां रखने की ही सोच रखते हैं। इनके अलावा गधा गाड़ी, मोटरसाइकिल और ट्रकों को ही रोड पर देखेंगे। ये शहर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। हाँ, अलबत्ता आने वाले कुछ सालों में अगर अफगानिस्तान में कोई भी जंगी फसाद ना हुआ तो ये शहर बहुत तरक्की करेगा। नाजरीन, चलिए अब हम देखते हैं हजारों साल पुराना हड्डा का मुकाम। दरअसल ये एक बुद्ध मत मजहब का कदीम असासा है जो खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ। यहाँ बुद्धा की मूर्तियां और मंदिर के खंडरात मौजूद हैं। ये कदीम असासा जलालाबाद शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। जलालाबाद में दरोंटा डैम एक बेहतरीन सियाहती मुकाम है। ये डैम पहाड़ों के दरमियान मौजूद है और इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ की तेज हवाएं और पानी का शोर सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ घूमने फिरने आते हैं। जलालाबाद अफगानिस्तान का वही शहर है जहाँ आज से 4 माह कबल अफगानिस्तान की तारीख का बदतरीन जल्जला आया था। इस जल्जले में हजारों ऐसे घर थे जो पहाड़ों पर बने हुए थे और ये सब घर तबाह हो गए थे। इस जल्जले में 250 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे और 500 से ज्यादा लोग टूट फूट का शिकार हुए थे। इस शहर के मज़ाफ़ात में जब मौसम बहार आता है तो माल्टे के बागात से आने वाली खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर कर देती है। यहाँ का माल्टा पूरे अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता है। माल्टे के बहुत बड़े बड़े बागात इस शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह हदा खजूर फार्म जलालाबाद का सबसे बड़ा खजूरों का बाग है, जहाँ से आला नस्ल की खजूर हासिल की जाती है और तमाम हमसाय मुमालिक में भी एक्सपोर्ट की जाती है, जैसे कि पाकिस्तान, ईरान वगैरह, जिससे मुल्की माइशत को काफी सहारा मिलता है। जलालाबाद में चोरी के आईफोन बहुत आम हैं। ये आईफोन पाकिस्तान, ईरान और दूसरे हमसाय मुमालिक से चोरी करके यहाँ लाए जाते हैं और अफगान लोग इन्हें अफगानिस्तान लाकर बेचते हैं। ये लाखों के मोबाइल यहाँ 20 से 25 हजार में बाआसानी मिल जाते हैं। जलालाबाद में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद गरीब तबके से ताल्लुक रखती है, इसीलिए ये लोग शादियां भी इंतहाई सादगी के साथ करते हैं। चंद लोग बारात लेकर जाते हैं, दुल्हन सज संवर कर निकाह के लिए हामी भरती है। निकाह होने के बाद सब मेहमानों को मीठा खिलाया जाता है, जिसके बाद लड़की के आगे गुंदा हुआ आटा रखा जाता है, जिसकी वो गोल रोटी बनाकर बड़े तवे पर फेंकती है। अगर रोटी सही से तवे पर गिरे तो मतलब लड़की काम काज करने वाली है। फिर इस रोटी की लड़का एक लकड़ी की मदद से साइड तब्दील करता है। अगर रोटी की साइड सही से तब्दील हो गई तो मतलब लड़का अपनी बीवी को बहुत ज्यादा प्यार करने वाला होगा। ये रिवाज आज से नहीं, कई दहाइयों से चलता आ रहा है। जलालाबाद के लड़के हों या लड़कियां, सभी बहुत खूबसूरत हैं। रंगत सफेद और कदो कामत 6-6 फुट है। शहर में हॉस्पिटल की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन अगर कोई मेजर इलाज करवाना हो तो काबिल शहर की तरफ रुख करना पड़ता है। नाजरीन, पूरे अफगानिस्तान समेत जलालाबाद में भी ये कल्चर है कि औरतें जब भी घर से बाहर निकलती हैं बाकायदा बुरके में निकलती हैं, वो चाहे बाजार हो या कोई भी मकाम। इस शहर में बहुत बड़े बड़े पार्क मौजूद हैं जहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज के साथ सैरो तफरी करते हैं। ये लोग शादी ब्याह के मौके पर अफगानी कल्चरल डांस करते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां सब मिलकर डांस करते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी जलालाबाद के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।